ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। उसकी गूंज से पाकिस्तान आज भी कांप उठता है। 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने इतिहास में पहली बार सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। घोर जल संकट और दुनिया भर में कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर इस्लामाबाद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, बिलावल भुट्टो और मंत्री मुसादिक मलिक ने मिलकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। इशाक डार का कहना है कि भारत अगर पानी रोकता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। वहीं मुसादिक मलिक ने धमकी भी दी है कि अगर ये संधि टूटी तो 2 परमाणु शक्तियों के बीच की विश्व व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आखिर पाकिस्तान की इस छटपटाहट के पीछे की पूरी कहानी क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी। भारत के इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा। गंभीर जल संकट और कूटनीतिक अलगाव से घिरे पाकिस्तान ने भारत को लेकर एक बार फिर जहर उगला है। सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के नेता बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत का नाम लिए बिना धमकी दी। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया कि सिंधु जल संधि यानी कि IWT को रद्द करने का भारत का फैसला गैर कानूनी था। उन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल कभी भी राजनीतिक हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इशाक डार ने दावा किया कि कोई भी पक्ष एक तरफा तौर पर ऐसी संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को सस्पेंड या खत्म नहीं कर सकता जिसमें ऐसा कोई प्रावधान ना हो। सिंधु जल संधि सिर्फ पानी के बंटवारे का समझौता नहीं है। वहीं डार ने आगे कहा कि संधि के तहत पाकिस्तान को दिए गए पानी को मोड़ने, रोकने या कम करने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने भारत द्वारा सस्पेंशन की घोषणा के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के फैसले का जिक्र भी किया। डार ने दावा किया कि पाकिस्तान को सही हक से मिले पानी से वंचित करने की किसी भी कोशिश के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर नतीजे होंगे। इस्लामाबाद के राजनयिक अलगाव को छिपाने के लिए खोखली चेतावनी देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर कोई ये मानता है कि पाकिस्तान सिंधु को सौंप देगा तो वो पाकिस्तान को नहीं जानते, वे सिंध को नहीं जानते, वे पंजाब को नहीं जानते, वे बलूचिस्तान को नहीं जानते, वे खैबर पख्तूनवा को नहीं जानते, वे कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को नहीं जानते, वे उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं। बिलावल ने कहा कि पानी को हथियार के रूप में उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान अपने लोगों के मौलिक अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। सबसे कड़े बयानों में से एक पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक का था, जिसने दावा किया कि सिंधु की संधि का भविष्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समझौते की विश्वसनीयता तय करेगा। मलिक ने कहा कि सिंधु जल संधि ने 2 परमाणु शक्तियों के बीच 3 युद्ध देखे हैं। अगर ये संधि नहीं टिकती है तो द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद कागज पर बनी कोई भी विश्व व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी। मलिक ने आगे कहा कि जब किसी कानून का परीक्षण करने की ज़रूरत होती है तो ये सबसे कमज़ोर बिंदु पर किया जाना चाहिए, ना कि सबसे मजबूत बिंदु पर। सिंधु जल संधि दुनिया द्वारा देखा गया सबसे मजबूत समझौता है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रद्द करने की घोषणा के बाद से ही पाकिस्तान बार बार पाकिस्तान पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाता रहा है। वहीं बीते दिनों सेमिनार के दौरान पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण के अध्यक्ष मेहर अली शाह ने आरोप लगाया कि भारत ने हाल के महीनों में संधि का उल्लंघन करते हुए चिनाब नदी में पानी का प्रवाह कम कर दिया है। भारत की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
हालांकि विश्व जल दिवस 2026 के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि बार बार उकसावे और द्विपक्षीय बातचीत की विफलता के बाद भारत संधि को रद्द करने के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने के लिए भरोसेमंद और पक्के कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि रुकी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने ये सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। इस हमले के कारण दोनों देशों ने राजनयिक और व्यापारिक संबंध कम कर दिए, अपनी मुख्य जमीनी सीमा क्रॉसिंग बंद कर दी और एक दूसरे के नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए। बाद में मई 2025 में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया और सीमा पर हमले हुए। तब से रिश्ते ठंडे पड़े हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 में हुई सिंधु जल संधि सिंधु नदी से पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती है। इसके तहत भारत का पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास पर पूरा नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलता है। मई 2025 तक ये संधि दोनों देशों के बीच कई युद्धों 1965, 1971 और संघर्षों और 1999 के कारगिल संघर्ष समेत के बावजूद कायम रही थी। तो जैसा आपने समझा कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। वो भारत पर चिनाब नदी का पानी कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप मढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र मंच से ये साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि बहाल नहीं होगी। साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई ये संधि जो तीन युद्धों के बाद भी नहीं टूटी थी, उसे भारत ने आतंकी हरकतों के कारण खत्म कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत का रुख बेहद ही कड़ा है और साफ है। साफ संदेश है कि अगर भारत में आतंक बहेगा तो पाकिस्तान में पानी नहीं बहेगा। इस महातनाव पर आप अपनी राय जरूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।